नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट में आज आपका पांचवा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 4 हो चुके हैं, तो उसे न देखो तो जाकर जरूर देखिएगा। पांचवें प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भी लोग जुड़े हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 95% लोग जो है चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जो है वीडियो देखते हैं, तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ जो है अन्य कई सारे इंपॉर्टेंट बुक हमारे चैनल पे कवर हो रहे हैं, तो जो है एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पांचवें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया है, किस स्थान से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके कहने का मतलब है कि एक साथ जो है दो जो है शव को दफनाया गया है, उसमें एक स्त्री है एक पुरुष है, कहाँ से मिला है, या जो है हड़प्पा कालीन स्थल की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा यह जो है लोथल से मिला है। लोथल जो एक क्या था, बंदरगाह था, वहां से मिला है। ठीक है ना। यहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था। दूसरा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है ना। यह कहाँ किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया, जो कि प्रथम जैन संगीति के अंतर्गत यह हुआ था। बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट के साथ आंसर दिया गया है, देखिएगा इसको। दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। पहला दिया है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। यानी जो है शक विजय के संबंध में इन्होंने जो मुद्राएं चलाई थी चांदी के, यह जो है सबसे जो है उत्कृष्ट प्रमाण है। दूसरा दिया है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तीसरा यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जवाब हो जाएगा यह जो है पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। यह जो है कितने ग्रेन का होता था, 33 ग्रेन का होता था। तो ए और दो दोनों सही हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का जो है विरुद्ध धारण किया था। यानी द्वितीय सिकंदर किसको कहते हैं, किस सुल्तान को जो है द्वितीय सिकंदर कहते हैं, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें इनका नाम नहीं है। क्योंकि द्वितीय सिकंदर जो है आप माफ कीजिएगा, आपका ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को जो है द्वितीय सिकंदर कहते थे। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया था, इसको जो है द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था, इसको जो है द्वितीय सिकंदर कहते हैं। पांचवा यहाँ से प्रश्न दिया गया है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। शिवाजी के राजस्व जो है व्यवस्था में कौन सा नहीं है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, उपज का 30% राज्य को राजस्व जाता था। यह सही नहीं है, क्योंकि यह जो है अंग्रेजों के समय में हुआ करता था, न कि शिवाजी के समय में। ठीक है ना। तो यह जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया, किसने किया छुट्टियों का मनोरंजन। तो यह जो है आपके लोकमान्य तिलक ने किया। अब बताइए लोकमान्य तिलक किसको कहते हैं। जवाब हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है ना। यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। सातवां प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण 1916 में, ध्यान रखिएगा, 1916 में दिया था। 1916 में, और कहाँ दिया था, या जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था इन्होंने। तो यहाँ पर कोई नहीं ऑप्शन में, तो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। राष्ट्रपिता के नाम से गांधी जी को सर्वप्रथम किसने बुलाया था। सिंपल सा प्रश्न है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वें नंबर का दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ई। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 9वें का ई हो जाएगा, क्योंकि जो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस से जो है नहीं दिया गया, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ई सही हो जाएगा। और बाद में जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो उसमें जो है पट्टाभी सीतारमैया जो है दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। इस सब चीज का जो है ध्यान आप लोग रखिएगा। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर अंग्रेज के कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? जो है धरसड़ा नामक गोदाम पर जो है अंग्रेज कार्यकर्ताओं ने आक्रमण जब किया था उस समय गांधी जी कहाँ थे? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा उस समय जो है यरौदा जेल में बंद थे गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पर ई सही हो जाएगा, कहाँ थे? यरौदा जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर का, दिया गया है म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? म्यांमार से सटा हुआ राज्य जो है और उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। देखिए यूपी तो प्लस सी इसी तरह का प्रश्न बना रहा है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे जो है उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न दिया है, अनंतर उष्ण अभिसारण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, आपके मानसूनी जलवायु में प्रभावित करती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का, दिया गया है ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। तो 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। 180 अंश देशांतर को जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, यह पूछा गया 14 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? 15 नंबर का प्रश्न है, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा जो है आपके यूरेनियम के लिए जाना जाता है। यहाँ से जो है यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। यह जो है जादूगोड़ा जगह कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। यही उत्तर प्रदेश के बारे में बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जो है आपके ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? यानी कौन सा मौलिक अधिकार जो है सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होता है? 16वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवसर की समानता। यानी सबको समान रूप से अवसर नहीं मिलता है, यह जो है सबके लिए नहीं, ठीक है ना। यह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही। अब देखिए अगर इसको अवसर की समानता को अच्छे से नहीं समझ पाए तो इस तरह से समझिए, जैसे अनुच्छेदों की अगर मौलिक अधिकारों की बात किया जाए तो देखिए देखिए अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। यह अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी जो है बाहरी नागरिकों को, विदेशी नागरिकों के अनुच्छेद जो है नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। और बाकी जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सभी के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है?
जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा को लेकर जो है संविधान में कोई जो है नीति सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। यही कामकारों की निर्वाह मजदूरी देखिए दूसरे ऑप्शन में दिया गया, तो यह जो है नीति सिद्धांत में अनुच्छेद 43 में ऐसा कहा गया है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता जो है नीति सिद्धांत के अनुच्छेद 39 को में कहा गया है। और दिया है बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष के न हो जाएं, यह संविधान के जो है अनुच्छेद 45 में कहा गया है। ये सभी जो है नीति सिद्धांत के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रख सकते हैं? यानी जो है बिना अनुमति के केंद्र सरकार के क्या सीधे तौर पर विदेशी ऋण कोई राज्य ले सकता है, ऐसा पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी हाँ, पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, यानी व्यक्तिगत रूप से नहीं ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बने जैसे आपका IMF हो गया, इन सब चीजों से जो है ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। और यह जो है अनुच्छेद 292 293 जो है उधार लेने की शक्ति दी गई है, केंद्र व राज्य को उधार लेने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद जो है 292 और अनुच्छेद 293 में यह शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह हो जाएगा आपका प्रारंभिक जो है अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, कौन से हैं इनमें से जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, यह पूछा गया है। इसका जवाब यहाँ से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए गए जो भी सदस्य होते हैं वह जो है पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाता है 20वें क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी जो है क्या पूछा गया है, गतिज ऊर्जा कैसे होगी, यह पूछा गया है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जो है 2 गुना कर दे जाए तो उसकी इसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाती है। कैसी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। कितना हो जाएगी गतिज ऊर्जा? 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर आप लोग देखते हैं तो यह किसके लिए प्रयुक्त होता है, यह पूछा गया है। 22वां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होता है, ठीक है ना। एसी वोल्टेज को जो है उपचयन या अपचयन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपचयन उपचयन को मतलब नहीं समझते हैं तो यानी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज यानी बढ़ाना और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज यानी उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में जो है परिवर्तन करना इसका काम होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, बेकिंग सोडा का नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र होता है आपका, इसका सूत्र की बात अगर किया जाए तो होता है NaHCO3, ठीक है ना। NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो है फार्मूला होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है, यही पूछा गया है आपसे। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, त्वचा होता है, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है। यही सबसे बड़ा भीतरी अंग, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा अगर भीतरी अंग की बात किया जाता है तो वह आपका यकृत हो जाता है सबसे बड़ा। लेकिन सबसे बड़े अंग की यहाँ बाहरी भीतरी की बात नहीं की गई है, तो त्वचा हो जाएगा सबसे बड़ा अंग।
और इस पर जो है करीब 64 लाख संवेदनशील तंतु होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो है त्वचा के 3 भाग होते हैं, जिसे जो है एपिडर्मिस और जो है हाइपोडर्मिस के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, एपिडर्मिस और डर्मिस और हाइपोडर्मिस 3 इसके जो है परतें होती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? पूछा गया है 25वां प्रश्न। जवाब है आपका ऑप्शन सी, खसरा। खसरा जो है इसका उपचार प्रतिजैविक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही। यही प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है? प्रतिजैविक मतलब एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी लगाकर जो है खसरा को ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया था? यानी किस उद्योग या धंधे पर जो है सबसे ज्यादा जो है व्यय किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज्यादा जो है ऊर्जा पर खपत की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही छठी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो यह है 1980, ध्यान रखिएगा 1980 से लेकर जो है 1985 तक चला था। ठीक है ना, 1985 तक यह चला गया था और इस पर जो है ऊर्जा पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर कोड, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है आयकर से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। किससे संबंधित है? आयकर से यह संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी? डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? यह प्रश्न जो है दूसरे तौर पे बना करके आपसे जो है यूपी त्रिपल पीईटी की एग्जाम 2023 में पूछा गया है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे थी? डीपी धर द्वारा तैयार की गई थी और इन्हीं के मॉडल पे आधारित थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य से आरंभ की? किसान सम्मान निधि जो कि आपके जो है वर्ष में 6,000 रुपए आते हैं, तो यह जो है किस राज्य से शुरू किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ये भी पूछा जाता है, तो जो है 24 फरवरी 2019। ठीक है ना, 24 फरवरी 2019। ठीक, तो इसी तरह से प्रश्न आपके पेपर में छप जाएगा। 24 फरवरी 2019 को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, ध्यान रखिएगा गोरखपुर जिले से इसे जो है शुरू किया गया था। और गोरखपुर जिले से हम भी हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों में से कौन है जो गोरखपुर से है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? 30वां यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है गॉटफ्रीड हेबरलन ने दिया था। ए ऑप्शन सही है, गॉटफ्रीड हेबरलन। अगला प्रश्न है, असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन, 30वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है माघ बिहू मनाया जाता है। बिहू असम का जो है फेमस त्योहार है, बार बार पूछा जाता है। तो इसमें जो है बिहू कई तरह के होते हैं, तो असम में जो है मकर संक्रांति के दिन जो है माघ बिहू मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 32 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी जी जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। और यह जो है किससे संबंधित है?
यह जो है आपके भारोत्तोलन से संबंधित है और इन्होंने सबसे पहले जो है कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। कहाँ पर है यह जो है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है, ठीक है ना। तमिलनाडु के जो है चिरु माफ कीजिएगा तिरुचिरापल्ली में यह आपके स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। यहीं गन्ना अनुसंधान की बात किया जाए, बार बार पूछा जाता है, तो आपके यह कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान की अगर बात किया जाता है तो यह आपके पुणे में है। राष्ट्रीय बीज माला अनुसंधान केंद्र की बात किया जाता है, पिछली बार यह पेपर में पूछा गया तो आपकी अजमेर है। चीनी अनुसंधान केंद्र आपको जानते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो आपके कटक में हो जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग सभी अनुसंधान क्षेत्र देख लीजिएगा, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में हर बार बनते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? जवाब है ये थी आपकी रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ठीक है ना। कौन थी? रुक्मिणी देवी अरुणडेल थी, जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला थी और इन्हें जो है 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और यह जो है भरतनाट्यम करती थी। ध्यान रखिए रुक्मिणी देवी किससे नृत्य से संबंधित है या भरतनाट्यम से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ, जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। मणिपुर जो है यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सतीसवां प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी पूछा है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है डी सही हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है, ठीक है ना, ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। यही रोम दिया गया है, रोम की राजधानी जो है आपकी, रोम इटली की राजधानी है। इस सिलसिले से आप लोग ध्यान में रखिएगा, सभी राजधानी देखते रहिएगा, पेपर में बार बार आपके जो है राजधानी आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अल्पतम अवधि तक रहा है? यानी सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री इनमें से कौन रहा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका हरीश रावत। हरीश रावत जी जो है इन चारों में से सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और वह जो है 2016 में मुख्यमंत्री बने थे और कितने दिन? मात्र 1 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस की यहाँ पर बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका 10 नवंबर को जो है विश्व विज्ञान क्या दिया गया है? विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को, ठीक है ना। 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो 10 नवंबर कहीं ऑप्शन में है? कहीं नहीं है, तो आपका यहाँ से आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 40वां प्रश्न दिया गया है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जीके का सेक्शन पूरा होता है, मैथ के सेक्शन को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि जो है पीडीएफ में आपको मैथ पूरा मिलेगा, वहां से आप लोग कवर कर लेंगे। अब आते हैं जो है इंग्लिश के सेक्शन पर। इंग्लिश के सेक्शन में यहाँ पर जो है आपके गद्यांश दिया है, इसे पढ़ के आपको आंसर देना है। तो हम जो है पैसेज को एक बार स्क्रॉल कर देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके एक बार पैसेज को जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार पैसेज को पढ़ लीजिएगा। अब जो है इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 51 नंबर का इसमें दिया गया है। 51 नंबर प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो है एक बार पैसेज को आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट
टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज का जो है उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, जो है पैसेज का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ग्रेप्स एंड इट्स यूजेज दिया है, ठीक है ना, ग्रेप्स अंगूर और उसका उपयोग के बारे में यहाँ पर दिया गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच रीजन डू ग्रेप्स राइपेन इन अगस्त, ठीक है ना, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जवाब दिया गया है, यानी किस रीजन में जो है अगस्त में जो है ग्रेप्स होता है। जवाब हो जाएगा आपका यह जो है कैलिफोर्निया के क्षेत्र में होता है, ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द वर्ड दैट कैन बी सबस्टेट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, दिया गया है द एडिटर ऑफ द डाइवर्सिटी। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा आपका लेक्सिकोग्राफी, ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जो है एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स बताना है, दिया गया है फेल्वी का, फेवी का जो है एंटोनिम्स क्या होगा पूछा गया है, 54 नंबर का प्रश्न है। इसका जवाब जाता है ऑप्शन सी, फर्म होता है, ठीक है ना, क्या होता है, फर्म होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल द ब्लैंक, खाली स्थान भरना है, दिया गया है सी वाज राइट नॉर रॉन्ग, ठीक है ना, इसमें क्या भरेंगे, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, नाइदर होगा, ठीक है ना, सी वाज नाइदर राइट नॉर जो है रॉन्ग, क्योंकि नाइदर और नॉर एक साथ आते हैं हमेशा, ठीक है ना, आइदर और एक साथ, नाइदर नॉर एक साथ आते हैं, तो हो जाएगा आपका नाइदर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी से दिया गया है, मातृराम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, मातृराम, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा आपका मातृधन ऋणाम, बी ऑप्शन सही होगा, मातृधन ऋणाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, कौन सा विलोम शब्द गलत है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा तीव्र का मंद नहीं होता है, ठीक है ना, तीव्र का मंद जो है नहीं होता है, ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। बाकी अगर बात की जाए तो कड़वा का जो है अकड़वा होता है, जटिल का सरल हो जाएगा, परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाकिनी शब्द का लिंग बताना है आपका, एकाकिनी, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ई, इनमें से जो है कोई नहीं, देखिए लिंग बदलना नहीं, लिंग बदलना है, ठीक है ना, इसका लिंग बदलना है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है एकाकिनी का लिंग परिवर्तन एकाकी होगा, तो एकाकी कहीं दिया नहीं गया है, तो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बिना कार्य न चल सके, शब्द समूह के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, किसका, जिसके बिना कार्य न चल सके। जवाब है आपका ऑप्शन बी, ये हो जाएगा अपरिहार्य, क्या होता है, अपरिहार्य हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा गया है, कलम का जादूगर 60 नंबर का यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि जो है कलम का जादूगर किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनपुरी की रचना है, ठीक है ना, राम वृक्ष जो है बेनपुरी की रचना, तो इसमें से दिया नहीं गया ऑप्शन में, तो यह आपका ई सही हो जाएगा। हिंदी गद्यांश दिया गया, इसको भी हम स्किप करते हैं, क्योंकि गद्यांश पढ़ने में बहुत टाइम लगाता है, तो जो है समय की बर्बादी होती है, गद्यांश के लिए एक अलग लेक्चर आएगा, वहां पर गद्यांश कवर होगा। अब जो है हम लोग चलते हैं करंट अफेयर के सेक्शन पे। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं 91 से, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहाँ से शुरुआत करते हैं, 91 से करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 2 से 4 अप्रैल 2025 के बीच छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जो है आपके थाईलैंड में किया गया, ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, कहाँ पर, थाईलैंड में किया गया।
अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह जो है आपके ब्राजील में किया गया। ऑप्शन डी सही होगा, ब्राजील में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध किससे है? बोधि पहल का 93 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है छात्रों के कौशल विकास से संबंधित है। बी ऑप्शन सही होगा, किससे? छात्रों के कौशल विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की थी? तो यह जो है 2027 में। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, 2027 में आयोजन जो है भारत में बिम्स्टेक के खेलों का होगा। 95 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? तो यह जो है 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। वहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे की बात हो रही है। तो यह जो है आपके ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना? कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है स्थापना हुई थी, इसीलिए जो है मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो है थीम की बात करें तो हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, यह जो है इसकी थीम्स है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, यानी CEO नियुक्त किया गया? किसका? सेमीकंडक्टर मिशन का। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है अमितेश कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया, अमितेश कुमार सिन्हा। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है? क्या शुरू करने वाली? इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना। इसके ऑप्शन देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। 99 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया और इसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है आलोक जोशी जी नियुक्त किए गए हैं। सी ऑप्शन सही होगा, कौन? आलोक जोशी। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? बाबूजी वनम का, यह क्या है? दुनिया का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान है। तो यह जो है हैदराबाद में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। हैदराबाद, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। इस तरह से हमने जो है 5वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।